सर, आपको कोई टेंशन हो तो बताइए ना मुझे, मैं आपकी सारी टेंशन दूर कर दूंगी। आखिर मैं ऑफिस में हूँ ही किस लिए, आपकी सेक्रेटरी किस लिए हूँ, अगर मैं आपके किसी काम ना आ सकूँ तो। तुम कुछ मत करो, तुम बस मेरे सामने खड़ी रहो, मेरी आधी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाती है तुम्हें देख देख कर ही। आखिर जब ऑफिस में इतनी सुंदर लड़की हो तो फिर भला किसका मन नहीं लगेगा ऑफिस में। मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं घर पर जाऊं, मन करता है ऑफिस में ही अपना घर बना लूं, दिन रात यहीं रहूं। अच्छा सर, आपको मैं इतनी अच्छी लगती हूँ, सच बोल रहे हैं ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, इसलिए कि जिससे मैं खुश हो जाऊँ। सर थैंक यू सर सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर। लेकिन सर, अगर आप घर नहीं जाएंगे तो आपकी पत्नी घर पे आपके लिए इंतजार कर रही होगी, गुस्सा नहीं होगी वो आपसे? ओहो, किसका नाम ले लिया तुमने। अच्छा भला मूड था मेरा, तुम्हें देख देख कर इतना खुशी हो रही थी। सुंदर सुंदर लड़कियां ऑफिस में रहती हैं, कितना अच्छा लगता है, और कहाँ तुमने उसका नाम ले लिया, मेरी पत्नी का। अब चलना है घर तो जाना ही पड़ेगा, जाकर उसकी शक्ल भी देखनी पड़ेगी। मेरा तो इसीलिए मन नहीं करता घर जाने का, उस मनहूस की तो सूरत ही नहीं देखना चाहता मैं। अब देखो कहाँ तुम कहाँ वो। अच्छा सर, चलती हूँ, ऑफिस में बहुत सारे काम हैं। यहाँ सामने आपके खड़ी रह के आपकी टेंशन दूर करती रही ना तो हमारे बॉस जो है वो मुझे तो जॉब से निकाल ही देंगे, आपको तो शायद छोड़ भी दें, क्योंकि आप तो एक अच्छे एम्प्लॉय हैं, पर मैं तो सिर्फ आपकी मात्र सेक्रेटरी ही हूँ ना, मुझे तो श्योर निकाल देंगे। अच्छा सर, चलती हूँ, बाकी बच्चे काम भी कर लूँ। अरे ठीक है यार शीला, जाओ कर लो कर लो। यहाँ ऑफिस में कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, और बाबा ने भी ना पता नहीं किससे मेरी शादी करा दी। कैसी रहती है वो, कितनी गंवार सी है, बेकार सी। मैं तो इसीलिए उससे कभी बोलता ही नहीं। जिस दिन से हमारी शादी हुई मैंने तो उससे बात तक नहीं की। हमारी शादी को आज 8 महीने भी हो गए, पर मैं तो उससे इसीलिए बोलता ही नहीं। रहे अब बाबा ने शादी कराई है, पड़ी रहे घर में एक किनारे, बाकी मुझे तो उससे कुछ मतलब नहीं। अरे आ गए आप, आज बहुत लेट कर दिया आपने ऑफिस से आने में, मैं तो कब से आपकी राह देख रही थी। आप बैठिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा दूं या चाय ले आऊं, जो आपकी इच्छा हो बताइए, आप क्या खाए पियेंगे पहले? चाय ले आना और चाय देकर चली जाना। यहाँ फालतू में खड़ी रह के बेकार की बकवास बातें मत किया करो मुझसे। मेरा तुमसे बोलने का कोई मन नहीं करता, तुम्हें समझ नहीं आती ये बात। क्या ये एजी या ओजी करती रहती हो, लेट आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ये सब क्या है? हाँ, अपने काम से काम रखा करो। अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं आप, मैं क्या आपसे बातचीत नहीं कर सकती? आपसे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? इस घर में मैं आप ही की वजह से तो हूँ, आप ही तो मुझे शादी करके लाए हैं, तो आप ही से तो बोलना चाहूंगी। मैं आपका हालचाल नहीं पूछूंगी तो फिर किससे बात करूंगी? आप मेरे साथ ऐसे बर्ताव क्यों करते हैं? आखिर क्या बात है, आप मुझे पसंद नहीं करते थे, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? और आप मुझसे बोलते चालते क्यों नहीं? ये नाटक नौटंकी मुझे मत दिखाओ। मैंने तुमसे कहा ना कि अपने काम से काम रखा करो। इस घर में हो, अपने काम से काम रखो, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश मत करना। अपने काम से काम रखा करो, जितना काम मैं तुमसे कहूँ उतना कर दिया करो बस। मुझसे ज़्यादा पूछताछ और मेरे बारे में ज़्यादा छानबीन ये सब मत किया करो। और ये मेरा इंतजार इंतजार ये सब क्या बकवास बातें हैं, ये सब मत किया करो। देखो तुम मुझे टाइम से खाना पानी दे दिया करो, मेरी सेवा कर दिया करो, बस इतना ही बहुत है। और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम जाकर माँ से कहो, भाभी से कहो, वो लोग भी हैं इस घर में ना, वो तुम्हारी समस्याएं दूर करेंगी। मुझसे बातचीत मत किया करो। अरे अब जाओगी? पता नहीं आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं, क्यों आप मुझसे दूर दूर रहते हैं? जल्दी जाओ, ये यहाँ खड़ी होकर टेसुए मत बहाओ। इनसे बातचीत करूं? इनसे क्या बातचीत करूं, घर में है बस बहुत है। टाइम टाइम से खाना पानी कर दे, पत्नी वाले काम कर दे, बस और क्या है। अब क्या इनके साथ में दिन रात बैठ कर गप्पे हाँकूं? है कौन ये? घर की औरत ही तो है, घर की औरत का क्या काम होता है? खाना पानी दे दे पति को टाइम से, और क्या। बस बोल तो ऐसे रही है, बातचीत करो जैसे लग रहा है ये बहुत इंटेलिजेंट है, इनसे मैं अपने बिजनेस के लिए राय ले लूं। आई बड़ी। अरे घर में चाय पानी दे दो, नाश्ता दे दो टाइम से। बातचीत क्या है, क्या बातचीत क्या होती है? मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। बाबा से मैंने कितना कहा था कि मेरी शादी मत कराओ मत कराओ, पर उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। और इनको देखो, ये तो मुझे बात करना ही मुझसे पसंद नहीं करते, मेरी शक्ल भी नहीं देखते। ऐसे कैसे चलेगी मेरी जिंदगी? पर सोचती हूँ शायद ऐसे ही लिखा है, सब कुछ ऐसे ही होगा, ऐसे ही रहेगा। अरे छोटी, तू परेशान मत हो बेटा, सब समय के साथ ठीक हो जाएगा।
आज ऐसा है, कल को सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर समय एक जैसा नहीं रहता, तो मेरी बात मान। भाभी, कुछ नहीं बदलेगा। प्रकाश जी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं, मुझसे बोलते भी नहीं। आज तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पत्नी वाले काम करो, ले आकर खाना पानी चाय नाश्ता सब समय से दे दिया करो, बाकी मुझसे कोई बातचीत मत करो। मैं तुम्हारे साथ बातचीत नहीं कर सकता। अब क्या बातचीत करने में कहीं और जाऊंगी। वो मेरे पति हैं, पर मेरे साथ वो ऐसा बर्ताव करते हैं। ऐसा कभी नहीं सुधरेगा ये सब दीदी, हमेशा ये सब ऐसा ही रहेगा। नहीं छोटी, परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जिंदगी में हमेशा दुखी बना रहे या हमेशा सुखी बना रहे। जिंदगी में सुख दुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज खुशी है तो कल गम आएगा जरूर, और अगर आज गम है तो कल खुशी भी आएगी जरूर। देखना, एक दिन देवर जी को समझ में आएगा कि उन्होंने हीरा ठुकराया है। हीरा, भगवान ने तो उन्हें खुले हाथों से बिना मांगे उनके झोली में हीरा डाल दिया, और उन्हें उसकी कदर ही नहीं है। किसी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ भाई। अच्छा, ये तो बेहद खुशी की बात है। वाह, ये तो बहुत सरप्राइज कर दिया तुमने मुझे। हाँ हाँ, मैं अभी अपनी मम्मी जी को बताती हूँ। नहीं, अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। आओगे यहाँ तो मैं तुम्हें रोक लूंगी। अच्छा ठीक है भैया, नहीं रोकूंगी, तुम आओ तो सही यहाँ। हाँ ठीक है। जानती हो छोटी, मेरा भाई आ रहा है। वो विदेश से पढ़ाई करके लौटा है और अपना बिजनेस खोलना चाहता है, और इसी सब सिलसिले में वो यहाँ आ रहा है। मैंने उसे अपने घर बुला लिया है। अब मैं उसकी खूब खातिरदारी करूंगी। हम दोनों भाई बहन बहुत समय बाद मिल रहे हैं, तो हम एक दूसरे से काफी बातचीत करेंगे। चलती हूँ, घर का जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेती हूँ, और तुम भी कुछ मेरा हाथ बटा लो। जल्दी जल्दी खाना वाना बना देती हूँ। मेरे भाई को छोले भटूरे बहुत पसंद है। चलो छोटे छोले भटूरे बनवा लेना, और जो है जल्दी जल्दी हम सारा काम खत्म कर लेते हैं, जिससे मैं बैठकर अपने भाई से बातचीत कर सकूं। ठीक है भाभी, मैं जल्दी जल्दी छोले भटूरे बना देती हूँ। आप भी जल्दी से जो भी आपको करना हो कर लीजिए। मैं घर के सारे काम निपटा देती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो काम की। आप अपने भाई के साथ आराम से बातचीत करना। मेरी छोटी भी ना मेरी देवरानी है, कितनी सीधी और भोली भाली है। बस मेरे देवर जी ही पता नहीं किस एटीट्यूड में रहते हैं, उनको समझ नहीं आता। इतनी अच्छी लड़की तो है, इससे अच्छी लड़की मिलेगी क्या कहीं। चलो कोई नहीं, आज नहीं समझ आ रहा है तो कल तो समझ आएगा ही। चलती हूँ, जल्दी से मैं भी तैयार हो जाऊँ, बच्चों को भी तैयार कर दूँ। आज मेरा भाई आ रहा है। अरे दीदी दीदी, मैं आ गया मैं आ गया। अरे ओ दीदी, कहाँ चली गई? भाई को बुलाकर खुद गायब हो गई क्या? दीदी, ओ दीदी, देखो तुम्हारा भाई आया है। अरे वाह मेरे प्यारे भाई, आ गए तुम। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और देखो तुम अब आए हो। अब इतनी जल्दी तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मेरी प्यारी दीदी, मैं तो बस यहाँ बिजनेस के सिलसिले में ही आया हूँ। यहाँ मैंने ज़मीन देख रखी है दुकान के लिए, तो बस उसी सिलसिले में कुछ लोगों से बात करने जाना है। और तुम जानती हो, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बिजनेस कौन सा करूँ। बस खाली बिजनेस सोच कर आया हूँ। विदेश से जो पैसे आए हैं उसी से सोच रहा हूँ नया धंधा शुरू कर दूँ। हाँ, नहीं तो विदेश से लाए पैसे कितना दिन चलेगा। कुछ नया बिजनेस खोल लूँ तो कुछ इनकम होती रहेगी, घर खर्चा चलता रहेगा। इसीलिए दुकान की ज़मीन देखी है, अब दुकान किस चीज़ की डालूँ ये समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई, तुम जिस भी चीज की दुकान डालोगे ना वो खूब चलेगी। मेरा भाई है ही इतना अच्छा। जिस दुकान का मालिक होगा उसका तो पूरा सारा सामान बिक जाया करेगा। मेरा भाई कितना अच्छा है। अरे रवि बेटा आ गया। तुम्हारी बहन ने सुबह से पूरा घर सर पे उठा रखा है। आज मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है। अरे कितने देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पूरे घर में डोल रही थी इधर से उधर। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना ये तो मेरे पूरे घर में भूकंप ले आ देती। अरे बहन, ये कौन है? मिलवाओगी नहीं सबसे, अपने घर के सारे लोगों से? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, सबसे मिलवाती हूँ तुम्हें। चिंता क्यों करते हो? अरे इनको तो तुम जानते ही हो, ये मेरी मम्मी जी है, मेरी सासू माँ, इनको तो तुम जानते हो और शादी में भी मिल ही चुके हो। और वो जो उधर खड़ी है ना, वो मेरी देवरानी है। अभी कुछ ही महीने पहले देवर जी से इसकी शादी हुई है। ये अभी नई नई आई है ना हमारे घर, इसीलिए तुम इसे नहीं जानते। ओ अच्छा दीदी, अच्छा। नमस्ते नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते।
चलो भैया जल्दी से हाथ मुंह धो लो, तुम्हारे पसंद के छोले भटूरे बनाए हैं। अभी छोटी से भिजवा देती हूँ, अभी मुझे भी थोड़ी तैयारी करनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है ना, तो उसकी तैयारी करनी है। उनको जल्दी से तैयार करके टिफिन दे दूँ, फिर मैं आती हूँ, तुमसे बैठकर आराम से बात करूंगी। आज तो मैं कोई काम नहीं करने वाली, छोटी ने मुझे सारे काम करने से मना किया है। छोले भटूरे भी इसी ने बनाए हैं, बाकी घर का भी सारा काम कह रही है कि यही देख लेगी। मैं तो बस तुमसे बात करने आ रही हूँ अभी। अरे ठीक है दीदी, छोले भटूरे भिजवा दो, मैं आराम से खा लूँ, फिर उसके बाद तुम आना आराम से बात करने। ये लीजिए छोले भटूरे, मैंने बहुत ही मेहनत से बनाए हैं आपके लिए, लीजिए। लाइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका छोले भटूरे के लिए। जानती हैं मुझे बचपन से बहुत पसंद है, मेरी दीदी को पता है, इसीलिए वो हमेशा मेरे लिए छोले भटूरे बना कर रखती थी। जब भी कोई अच्छा काम होता था ना, चाहे मैं फर्स्ट आऊँ स्कूल में, चाहे मैं कहीं नई नया बिजनेस शुरू करूँ या कोई भी बात हो ना, कॉलेज वॉलेज में भी जब मेरा एडमिशन हुआ था ना, तो मेरी दीदी ने मेरे लिए छोले भटूरे ही बनाए थे। आपकी दीदी जैसा तो नहीं, पर मैं भी अच्छे छोले भटूरे बना लेती हूँ। घर में भी मेरी सब बहुत तारीफ करते हैं, मम्मी जी भी और आपकी बहन भी। तो आप ही खाकर बताइएगा कि कैसे बने हैं। जी जरूर खा लूँगा, बस यही किसी से थोड़ा बात करनी है, समझ नहीं आ रहा कि बिजनेस किस चीज़ का डालूं। दुकान के लिए जगह देख ली है, बस दुकान किस चीज़ की डालूं यही समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए परेशान हूँ। थोड़ा किसी से बातचीत कर लूँ, थोड़ा जानकारी हासिल कर लूँ, तब उसे जो आपका पीछे वाला वो मार्केट एरिया है ना, वहीं पर जहाँ छोटी बाजार लगती है, वहीं पर उसी मार्केट में दुकान डालने की सोच रहा हूँ। बस दुकान किस चीज़ की डालूं यही समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप दुकान डालने की सोच रहे हैं, अपना बिजनेस होना बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ पे तो मेरे ख्याल से कपड़े की दुकान ज़्यादा चलेगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रिहायशी इलाका है ना, लोग ज़्यादा रहते हैं। वहाँ कपड़े की 2 ही 3 दुकानें हैं और लोगों को कपड़े खरीदने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और अधिकतर जो लोग इधर उधर से जो बस से या से अन्य वाहनों से जो उधर से जाते हैं बाकी शहरों की ओर, तो वो रास्ता सबके रास्ते में पड़ता है। तो वहाँ पे जो भी कपड़े की दुकान आप डालेंगे वो बहुत चलेगी, क्योंकि लोग अपने नाते रिश्तेदारों में भी तो कपड़े का लेन देन करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तो काफ़ी पढ़ी लिखी मालूम होती हैं, मुझे भी कुछ बिजनेस के आइडियाज़ दीजिए ना। मैं अब जो है अपनी दुकान भी चला सकूं और अपना बिजनेस भी चमका सकूं। क्या आप मुझे कुछ आइडिया देंगी? आप मेरे साथ चलेंगी दुकान देखने और दुकान की जगह देख लीजिएगा, फिर आप मुझको अच्छे से सही सही समझा दीजिए। अगर आपको अगर ठीक लगे तो आप मेरे साथ चल सकती हैं क्या? थोड़ी इससे मेरी बहुत मदद हो जाएगी। अरे बेटा, अभी तेरी शादी को 8 महीने हो गए हैं, कुछ ध्यान घर पर भी दिया कर। बहू घर में अकेली रहती है तो उसका साथ बिल्कुल भी नहीं देता। तुझे उससे भी बातचीत करनी चाहिए, उससे भी पूछना चाहिए उसे क्या तकलीफ है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर तू उससे बातचीत ही नहीं करेगा तो वो किसे बताएगी अपना दुख दर्द? माँ आप भी ना ये सब बात मुझसे मत किया करो, पिताजी ने उससे मेरी शादी करा दी, बस अब मैं भोग तो रहा हूँ अपना, तो वो स्वर्ग चले गए उस धरती पर, उसे मैं झेल रहा हूँ। और जहाँ तक बात रह गई उसके सुख दुख की, तो आप लोग हो ना जानने के लिए, आप हो भाभी हो, बताए सबको सुख दुख अपना। अब क्या मैं ही पूछूं तभी बोले कि वो। अरे रवि बेटा, आ गए तुम? कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? अरे तुमने तो अच्छा हेयर कट भी करवा लिया, बहुत अच्छे बाल लग रहे हैं तुम्हारे, काफी अच्छी शर्ट भी ले ली है, सब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अब तो ठीक लग रहा है, अब पक्का तुम बिजनेसमैन लग रहे हो, लग रहा है कि तुम विदेश से लौट कर आए हो। अरे हाँ आंटी जी, ये सब आपकी बहू का ही कमाल है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, इन्होंने ही ये हेयर कट करवाया मेरा, इन्होंने मुझे हेयर स्टाइल की सलाह दी और मेरी ज़मीन देखकर मुझे बताया कि यहाँ पर कौन सी दुकान डालनी सही रहेगी। ये तो काफ़ी इंटेलिजेंट है, इनके कहने पर ही तो मैं अपना बिजनेस चमकाने जा रहा हूँ। और देखना आंटी जी, बहुत चलेगी मेरी दुकान, बिल्कुल बहुत चलेगी। आखिर राय भी तो इतने इंटेलिजेंट इंसान ने दी है, ये बहुत ही बुद्धिमान है, इन्होंने ही ये शर्ट पसंद की, इनकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। और ये शर्ट मुझे इतनी पसंद आई कि मॉल में मैंने इसे तुरंत ही चेंजिंग रूम में जाकर तुरंत बदल ली कि मैं इसे ही पहनकर अब चलूँगा। और बिजनेस ट्रिप के लिए भी अलग अलग शर्ट इनकी पसंद से खरीदी है मैंने, इनकी चॉइस बहुत ही अच्छी है इन सब मामलों में। अरे हाँ बेटा, मेरी बहू बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। जानते हो, जब हमें भी कोई कपड़ा खरीदना होता है ना, तो हम इसी के साथ जाते हैं। इसकी पसंद बहुत ही अच्छी है, जो भी पसंद करती है ना वो एकदम A1 निकलता है। उसको पहनकर तुम चाहे जहाँ निकल जाओ, कभी तुम्हारी इंसल्ट नहीं हो सकती, इतनी बुद्धिमान है ये। हम तो वहाँ माल में ढेर सारे कपड़े निकलवा लेते हैं, फिर हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या खरीदे। और ये इतनी बुद्धिमान है कि उसी में से ऐसा ऐसा कपड़ा ढूंढ लेती है ना कि सब उसी कपड़े को देखते रह जाते हैं।
मैं हाथ मुंह धोकर सबके लिए चाय बना देती हूँ, अभी आती हूँ। हाँ आंटी जी जानती हैं, ये शर्ट जब मैंने उठाई तो मेरा तो एक लड़के से झगड़ा भी हो गया था। इन्होंने ये शर्ट पसंद की, मैंने जब तक उठाई तो और वो तुरंत ही मेरे पीछे आया और कहने लगा कि ये शर्ट तो मैं ले चुका हूँ। तो मैंने उससे कहा अगर ले चुके थे भाई तो यहाँ पे क्या कर रही थी ये, अब मुझे पसंद आई है तो अब इसे तुम लोगे। अरे इनकी पसंद वाकई में इतनी अच्छी थी ना कि पूरे मॉल में सब इसी शर्ट को घूर घूर कर देख रहे थे जब वहाँ से पहन कर निकल रहा था तो ये विदेश से आए हुए लड़के को ये बेवकूफ़ गंवार इतनी पढ़ी लिखी और बुद्धिमान लग रही है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसने एमबीए भी कर रखा है। ये तो आज माँ ने बताया, अभी तो मुझे पता चल रहा है। और इसके साथ साथ इसे बिजनेस का इतना आइडिया है और ऊपर से इतनी पढ़ी लिखी है और इतनी बुद्धिमान भी है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं जिसकी कदर नहीं करता एक विदेश से आया हुआ लड़का उसकी इतनी तारीफ करेगा। हाँ बेटा, मेरी बहू ने एमबीए कर रखा है, बिजनेस का भी उसे बहुत अच्छा आइडिया है, गाती भी बहुत अच्छा है। और जानते हो शॉपिंग में तो नंबर 1 है, नंबर 1। उसे कोई मात दे ही नहीं सकता। चाहे किसी भी सामान की शॉपिंग हो, चाहे कपड़ों की हो, चाहे घर के सामान की हो, चाहे डेकोरेशन के सामान की हो, सजावट वाले सामान की, सब सामान की शॉपिंग बहुत अच्छे से करती है। ये बहुत ही बुद्धिमान है। लीजिए आपकी चाय। बस चाय देकर चली जा रही हो, बैठोगी नहीं, बातचीत नहीं करनी मुझसे? अब तुम्हारा मन मुझसे बातचीत करने में नहीं लगता आजकल, देख रहा हूँ मैं। क्या मजाक कर रहे हैं आप भी? आप तो मुझसे कभी बात नहीं करना चाहते ना। आपने तो मुझसे कहा था कि शादी हो गई है, बस ऐसे रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझसे बात मत किया करो। तो मैं कहाँ से आपसे बात करूंगी? सुना रही हो मुझसे बात नहीं कर सकती तुम? पहले तो तुम्हारे पास बहुत बात हुआ करती थी, अब सारी बात खत्म हो गई, जब कोई बात नहीं रह गई मुझसे करने के लिए तुम्हारे पास। मेरे पास बातें हमेशा थी, पर आप ही के पास समय नहीं था उन्हें सुनने का। देख रहा हूँ आजकल इसका ध्यान मुझसे हटता जा रहा है, धीरे धीरे ये मेरी तरफ से खिंचती जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ऐसा ऐसा डिजाइन बनाऊं क्या अपने बोर्ड का? देखो तो ज़रा, ये अच्छा लग रहा है ना? ऐसा ही रहने देता हूँ। इसमें नाम भी साफ साफ दिख रहा है और समझ में भी आ रहा है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक के सारे कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पर। ऐसा ही बोर्ड बनवाऊंगा। देखो ना, डिजाइन अच्छी है ना? डिजाइन तो बहुत अच्छी है, पर अगर आप सारे कपड़ों के साथ साथ साड़ियों का भी बिजनेस करोगे ना तो और चलेगा। अगर आपकी जमीन इतनी बड़ी है, उसमें तो बहुत सारी दुकानें खुल सकती हैं। तो बहुत सारी तो ना सही, पर एक शोरूम आप साड़ियों का भी खुलवा दो जिसमें साड़ियाँ भी मिले। और औरतों के लिए साड़ियाँ सबसे बड़ी चीज होती हैं, जहाँ साड़ियाँ बिकती हैं वहाँ तो वो जाती ही जाती हैं। ये आइडिया भी तुम्हारा बहुत अच्छा है। वाह, वाकई तुम बिजनेस में कमाल हो। बिजनेस करना कोई तुमसे सीखे। एमबीए की डिग्री घर में रखकर क्यों बैठी हो? इसे लेकर कहीं बाहर जाओ, कोई अच्छी जॉब मिलेगी तुम्हें, और ना कर सको तो बिजनेस कर लो। नहीं, चलो तुम मेरी बिजनेस पार्टनर ही बन जाओ। मेरा बिजनेस हमेशा फायदे में रहेगा तुम जैसी पार्टनर पाकर। अच्छा, बिजनेस पार्टनर और मैं? हाँ, तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो। ऐसी बात नहीं है, बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकती मैं। मुझे घर के काम से ही छुट्टी नहीं मिलती कि मैं बिजनेस करूंगी। ये सब तुम्हारे ही बस की बात है, तुम ही करो ये सब। आपसे सीधा तुम पर आ गए ये दोनों। ये ना धीरे धीरे मेरी पत्नी को बहकाता जा रहा है। इसे तो मुझे इस घर से निकलवाना ही होगा। अब तो मैं इसे एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इस माँ से बात करनी ही होगी। भाभी से कुछ कहूँगा तो उन्हें बुरा लग जाएगा। माँ से ही बात करता हूँ। बहू, ओ बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, जरा मेरे पूजा की टोकरी तैयार कर दे और जल्दी से ले आ। अरे जल्दी करना बेटा, नहीं तो वहाँ सत्संग सब खत्म हो जाएगा, तब पहुँचूंगी क्या मैं? जल्दी कर। माँ, मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। आप सत्संग और ये पूजा पाठ सब छोड़ो, मेरी बात सुनो और जल्दी से मेरे परेशानी को ख़त्म करो आप। अब तुझे क्या हो गया? हाँ, अच्छा खासा घर में तो है, अब तुझे कौन सी परेशानी होने लगी? तेरा बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है ना, और अगर उसमें कोई परेशानी है तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है बिजनेस संबंधी। बाकी तू अगर करना चाहता है तो छोड़ के कोई नौकरी वोकरी पकड़ ले। मुझसे तो अब तेरी बिजनेस की परेशानियां नहीं देखी जाएगी। और तुझे क्या परेशानी है? बहू मेरी टाइम से तुझे चाय नाश्ता नहीं देती क्या? मैं तो देखती हूँ सब देती है समय से। और तुझे क्या बात करनी है? अरे माँ, जिंदगी में बस यही सारी बिजनेस संबंधी परेशानी ही नहीं होती है, और ना ही ये चाय नाश्ता और खाना संबंधी, और भी परेशानियां होती हैं इंसान की ज़िंदगी में। मेरे भी ज़िंदगी में सबसे बड़ी परेशानी भाभी का भाई है। ये रवि कब जाएगा माँ हमारे घर से? अरे भगवान, धीरे बोल, कहीं लड़के ने सुन लिया तो उसे कितना बुरा लगेगा। और तू क्यों उसे भेजना चाहता है? क्या बिगाड़ रहा है वो तेरा? अच्छा खासा घर में तो पड़ा है, और फिर तुझसे उसका क्या मतलब? अपना काम से काम रख रहा है वो, तुझे क्यों उसके रहने से दिक्कत है? हाँ,
माँ मुझे दिक्कत है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। मैं उस इंसान को अब एक सेकंड भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कुछ भी बात करो भाभी से और उनसे कहो कि उसे यहाँ से भेजें। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया ना तो मैं भैया से बात करके उसे यहाँ से निकलवाऊंगा। मैं उसे यहाँ नहीं रहने दे सकता। आपको दिख नहीं रहा है आपकी बहू और उसके बीच में कितनी दोस्ती होती जा रही है? आजकल तो दोनों एक दूसरे को तुम कहकर बुलाने लगे हैं। नहीं माँ, अब ये सब और नहीं होने दूंगा मैं। आप उससे जल्दी से जल्दी कहो अपना सामान उठाए और निकले यहाँ से। यहाँ उसका घर नहीं है क्या? क्यों पड़ा है हमारे घर में? तू ना बस जलन में पागल होता जा रहा है। और अभी तो तुझे बहू से कोई मतलब नहीं था, तुझे तो केवल सिर्फ समय पे चाय नाश्ता खाना चाहिए रहता था। यही सारी परेशानियां तो थी तेरी, और अब तो वो सब कर रही है तो अभी भी तुझे दिक्कत है। वो किसी से बोले ना और तू भी उससे ना बोले। अरे पहले खुद को सुधार, तब आकर दूसरों को सलाह देना। तू क्या हुआ मम्मी जी? आप अभी गुस्सा कर रही थी किसी के ऊपर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे अब क्या ही बताऊं बहू, मुझे तो तुझसे कहने में ही झिझक हो रही है। कैसे कहूं तुझे, पता नहीं कैसा लगेगा, तुझे बुरा ना लगे। और कहीं रवि ने सुन लिया तो उसे और कितना बुरा लगेगा। ये मेरा छोटा बेटा है ना, ये पागल होता जा रहा है। आजकल इसे रवि और प्रभा से दिक्कत है, उन दोनों की दोस्ती से दिक्कत है। अब क्या ही कहूं, अभी आकर पता नहीं क्या नाप सलाह बोल रहा था दोनों के बारे में। अरे माँ जी आप क्यों चिंता करती हो? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे पता है ये सब, मैं सब जानती हूँ। क्या क्या जानती हो बेटा? क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सही से समझाओ मुझे, क्या कह रही हो तुम? अरे माँ जी मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा भाई तो जिस दिन आया था उसी के दूसरे दिन ही जा रहा था, मैंने ही उसे रोका। और आपको पता है मैंने देखा था, देवर जी की आंखों में जलन मैंने देखी थी, मैंने महसूस किया था। और मुझे लगा था कि उनके और प्रभा के बिगड़ते रिश्ते को इसी तरह से सुधारा जा सकता है, और इसीलिए मैंने अपने भाई को रोक कर रखा। और बाकी कोई बात नहीं है माँ, वो कल ही चला जाएगा, वो कल यहाँ से वैसे ही जाने वाला था। मुझे तो ये सब पहले से ही पता था। अच्छा बहू, ये सब तो जानती थी? अरे वाह, तूने मतलब ये सब प्लान बनाया तो कितनी अच्छी है। मेरी छोटी बहू अगर समझदार है तो मेरी बड़ी बहू भी कुछ कम नहीं है। आखिर तूने उन दोनों के बीच के बिगड़ते रिश्ते को सुधार ही दिया। वाह बहू, बहुत तुमने तो कमाल कर दिया। लाओ सभी किताबें संभाल कर लगा देती हूँ सही जगह पर। मुझे तो किताबें बहुत पसंद है। बस एमबीए तक ही पढ़ पाई मैं तो और भी पढ़ना चाहती थी, जॉब भी करना चाहती थी, लेकिन पापा ने ही ना मेरी शादी जबरदस्ती करा दी। पर चलो कोई नहीं, यहाँ आकर भी माँ और भाभी ने मुझे कभी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं। किताबें पढ़ने का मुझे कितना शौक था, इसीलिए मैं हरदम किताबें मंगाती रहती हूँ और पढ़ती रहती हूँ। ना मुझे भाभी रोकती है ना मुझे माँ रोकती है, बस यही करके मैं अपना शौक पूरा कर लेती हूँ। तुम्हारी साफ सफाई खत्म हो गई हो तो तुम मेरी भी बात सुन लो थोड़ा, अगर तुम्हारे पास समय हो तो। आजकल तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं रहता। अरे क्या बात करनी है आपको, आप बताइए ना। मैं ऐसे काम करते करते सुन रही हूँ, मैं आपकी सारी बातें सुन रही हूँ। मेरे पास तो हमेशा समय होता है, आखिर मैं करती ही क्या हूँ? काम तो आप करते हैं ना, बिजी तो आप रहते हैं। बस यहाँ खड़ी हो जाओ और जो भी मैं कह रहा हूँ ना ध्यान से सुनो। सारी साफ सफाई सब कुछ रोक दो और जो मैं कह रहा हूँ उसे बहुत ध्यान लगा कर सुनना। बहुत ही हिम्मत करके कहने आया हूँ। अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं कहा मैंने, और सोचा नहीं था कि कभी तुमसे ये सब कहूँगा। बीते समय में तुम्हारे साथ मैंने जैसा भी व्यवहार किया उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ कर दो मुझे और अभी ताने मारना बंद कर दो मुझे। मेरे पास भी तुम्हारे लिए ही समय है, मेरा समय अब कहीं नहीं गया, सब तुम्हारा ही समय है मेरा। अरे क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप अच्छे से बताइए ना, आपको हुआ क्या है? क्या तुम मुझे भी बताओगी कि मैं कैसे हेयर रखूं, मेरे हेयर कट की स्टाइल क्या हो? क्या तुम मेरे बिजनेस के लिए भी आइडियाज़ दोगी? और सबसे बड़ी बात, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी? मेरे लिए भी कुर्ते पैंट शर्ट ये सब पसंद करोगी? ओहो, बस इतनी सी बात थी, आपको मुझसे पहले बताना चाहिए था। मैं ये सब क्यों नहीं करूँगी? आखिर मेरा इतना ही तो काम है। मैं आपकी पत्नी हूँ तो आपको सही सलाह देना और आपको समय समय से चाय रास्ता देना, खाना देना, यही सब तो मेरा काम है। तो इसे भला मैं क्यों नहीं करूँगी? कहा ना तुमसे, प्लीज माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत समझा। आखिर पत्नी सुख दुख की साथी होती है, उससे बातचीत करनी चाहिए, उसका भी हालचाल लेना चाहिए, उसके भी सुख दुख के बारे में पूछना चाहिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि तुम मेरी सेवा ही करो, तुम भी एक इंसान हो, कोई वस्तु नहीं हो जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी चीज़ का। मुझे अब ये बात समझ में आ गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो।
मैं भी चाहता हूँ कि तुम हमारे रिश्ते को एक मौका दो। मैं तुम्हें एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा जो तुम्हारा सुख दुख हर चीज़ का ख्याल रखेगा, तुमसे बातचीत करेगा और तुम्हारे हर चीज़ के विषय में जानेगा। तुमसे मैं पूरा दिन चाहे ऑफिस में थक कर आऊँगा, लेकिन शाम को आकर मैं तुमसे ज़रूर बातें करूँगा। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, इस बार मुझे एक आखिरी गलती के लिए माफ़ कर दो। देखना मैं अपना रिश्ता अच्छे से सुधार लूँगा। अगर ऐसी बात है तो फिर मैंने भी आपको माफ किया, लेकिन आप हमेशा जैसे कह रहे हैं वैसे ही रहेंगे ना? आप हमेशा मेरे सुख दुख दोनों में मेरे साथ ही रहेंगे ना? ये तो नहीं कि अगर मैं नाकाबिल होती या गंवार होती तो आप मुझे छोड़ देते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा। मैं एक अच्छा इंसान भी बनकर दिखाऊंगा, एक अच्छा पति बनने के साथ साथ। और तुम्हारा मैं हर सुख दुख में ख्याल रखूंगा और तुमसे तुम्हारा हाल चाल मैं बकायदा लूंगा। तुम्हारा काम सिर्फ मेरी सेवा करना ही नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा भी काम है। मैं अपना फर्ज हमेशा निभाऊंगा। ये हुई ना बात, अब हुए ना आप दोनों अच्छे पति पत्नी। हाँ बेटा, हमेशा खुश रहो दोनों। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको? अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कृपया जरूर कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियोस डालें वो आप तक तुरंत पहुँचे। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।